जो लोग बिजनेस करते हैं उनके सामने अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमने सामने वाले कस्टमर को अच्छे से डेमो दिया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर भी वो कन्विंस नहीं हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। अक्सर लोग अपने बिजनेस में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सामने वाले को हमने डेमो दिया, अपनी सर्विस के बारे में बताया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी, फिर भी सामने वाला कन्विंस नहीं है, वो प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके 4 रीजंस बताए गए हैं जो कि मोस्टली होते हैं। पहला रीजन, कस्टमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस की नीड नहीं है। ये बहुत जनरल रीजन है। जब भी आप कोई कोल्ड कॉलिंग करते हैं या फिर ऐसे ही किसी कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं कि आप हमसे ये प्रोडक्ट ले लीजिए, और उसको नीड नहीं है, एक्चुअली उसके पास उस प्रोडक्ट की ना कोई नीड है ना कोई यूज़ है, तो वो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेने लगा? वो सीधे बताता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, या फिर हम आपसे बात करेंगे, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके वो चला जाता है या आपकी कॉल रख देता है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि वो आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बिल्कुल नीड नहीं है। तो कोशिश करिए ऐसे कस्टमर से बच के रहिए, ऐसे कस्टमर के पास जाइए मत, क्योंकि इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अगर सामने वाले को नीड नहीं है तो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि सामने वाले से आप नीड जनरेट नहीं करा सकते हैं। अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर कई लोग आपके पास आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, फ्री है ये। लेकिन एक्चुअली उन लोगों को उस चीज़ की नीड नहीं होती है, या फिर उनके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है, या फिर वो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है नहीं, उसमें बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोगों के पास ये लोग पहुँच जाते हैं, ये सेल्समैन पहुँच जाते हैं और बताने लगते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वो कहीं से भी उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि उनको एक्चुअली उस चीज़ की नीड नहीं है। जिस आदमी के पास ऑब्वियस सी बात है पहले से क्रेडिट कार्ड है, तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड क्यों लेगा? आप क्यों उसके पास गए हैं कि क्रेडिट कार्ड में ये चीज़ें हैं? तो ऐसे कस्टमर को सेल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली उनके पास नीड नहीं है। दूसरा रीज़न आता है कि एक्चुअली कस्टमर के पास नीड तो है लेकिन नेसेसिटी नहीं है। नीड्स और नेसेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमें एक चीज़ की नीड है, लेकिन हमें अभी लगता है कि हम उस चीज़ के बिना भी काम चला सकते हैं। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। आप शॉपिंग मॉल में गए, आपको एक सेल्समैन मिला, उसने बताया कि ये क्रेडिट कार्ड है। आपको क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट तो है, आप जानते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उससे फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, आपकी नीड भी है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको उसकी नेसेसिटी नहीं है, आपको उसकी ज़रूरी आवश्यकता नहीं है। आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास और डेबिट कार्ड्स हैं, आपका उससे काम चला करता है। आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपने कभी सोचा था उसके बारे में, लेकिन जब आपको क्रेडिट कार्ड वाला बताने आया तो आपको ये लगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ। तो इस तरह से कस्टमर से आप थोड़ा सा पुश करके सेल निकलवा सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक इस तरह के लोगों से भी सेल निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें नीड तो है। इन्हें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं परचेज करने के लिए, और शायद परचेज कर भी लें, लेकिन जब तक उनकी नीड को उनकी नेसेसिटी में तब्दील नहीं किया जाएगा तब तक वो परचेज नहीं करते। तो कोशिश करिए कि ऐसे नीडी कस्टमर की नीड को नेसेसिटी में कन्वर्ट करने की। अगर आपने इसकी नीड की नेसेसिटी में कन्वर्ट कर लिया तो आपको सेल मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तीसरी बात आती है कि जब कस्टमर के पास पैसा नहीं होता, उसके पास मनी नहीं होता है, तो वो ये कहता है कि मैं आपका प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, ये हमारे बजट को सूट नहीं करता है। बहुत बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि आपको ऐसे कस्टमर मिले जो आपको बताएं कि हमारा बजट सूट नहीं करता है, या फिर उनका बजट तो सूट करता है लेकिन उनको आपके प्रोडक्ट में उतनी वैल्यू नहीं मिलती जिसके लिए वो सोचे कि हम इतना पैसा आपके प्रोडक्ट में खर्च करें। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सामने वाले के पास जाते हैं, कस्टमर के पास, तो वो अक्सर एक ही रीज़न देता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपका प्रोडक्ट ले सकूं। तो ऐसे कस्टमर की प्रॉब्लम होती है पैसा। जब उसके पास पैसा नहीं है तो वो ये सोचता है कि मैं इस चीज़ में पैसा कहाँ से लगाऊं, और ये भी रीज़न हो सकता है कि उसके पास पैसा हो लेकिन वो आपकी चीज़ में उतना पैसा लगाना नहीं चाहता। इस तरह के कस्टमर को आप मेनली डिस्काउंट्स पर फोकस करके सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डील है, कोई डिस्काउंट है, या फिर कोई पैसे कम करने की पॉसिबिलिटी है,
तो आप सामने वाले कस्टमर को सेल कर सकते हैं। चौथी चीज़ आती है कि कस्टमर के पास नीड भी है, उसको नेसेसिटी भी है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन उसके पास ट्रस्ट नहीं है, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता है। सेल के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है मेनली आपके ऊपर ट्रस्ट हो। आप ऐसे ही किसी आदमी से मिल गए, आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया, लेकिन जब तक आपको वो जानता नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इन्वेस्ट क्यों करेगा। उसके पास पैसा भी है, वो आपका प्रोडक्ट लेना चाहता भी है, आपके प्रोडक्ट में उसे इंटरेस्ट भी है, लेकिन क्योंकि वो आपसे पहले मिला नहीं है, आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानता, आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, तो वो आपसे परचेजिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको अभी आप पर ट्रस्ट नहीं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप सामने वाले के पास गए, अभी वो आदमी आपको नहीं जानता, आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानता, वो केवल ये जानता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेनी है, मुझे अपने बिजनेस में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है जिससे मुझे फ़ायदा होगा। मैंने अपना एक बजट भी बना रखा है कि मुझे इतना पैसा इस चीज़ में इन्वॉल्व करना है, इस चीज़ में लगाना है। लेकिन जब आप उसके पास गए तो वो आपको मना कर देगा। उसके लिए कोई बहाने बना सकता है और बता देगा कि मुझे आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी प्राइस ज़्यादा है, इनमें से कोई भी बहाना हो सकता है। लेकिन एक्चुअली इस कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो आपको नहीं जानता, इसलिए आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके लिए सीधा सोल्यूशन यही है कि आप अपने सामने वाले कस्टमर को अपनी कस्टमर हिस्ट्री दिखाएं, अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, जिससे वो एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। जब उसको आपकी हिस्ट्री पता चलती है, आपके वर्किंग के तरीके का पता चलता है कि आप कैसी सर्विस देते हैं, आपके कस्टमर आपसे कितने सेटिस्फाइड हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है काम करने का, तब वो कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है। और बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, ऐसा कहा जाता है। अगर आपके कस्टमर ने आपके ऊपर एक बार ट्रस्ट कर लिया तो वो आपसे परचेजिंग जरूर कर लेगा, उसके बाद कोई चीज़ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। तो अगर कस्टमर के ना लेने, ना कन्विंस होने के रीजंस को आप इन 4 तरीकों से समझ जाएं, तो आप कस्टमर को सही जगह हिट कर पाएंगे, सही तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश कर पाएंगे, सही पॉइंट और फोकस कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।